का मंदिर है, याद रखिएगा। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा थोड़ा इंटरेस्ट के लिए, आपके थोड़ा सा मन लग जाए मंदिरों में। तो याद रखिए पागल बाबा की एक अद्भुत कहानी है। कहा जाता है कि बहुत पहले एक ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण एक महाजन से सूद लिया हुआ था, कुछ पैसे उधार लिए थे, उसने थोड़े थोड़े अमाउंट करके वो पैसे चुका दिए, थोड़ा पैसा बाकी रह गया था, लेकिन बाद में महाजन ने उस पर केस दायर कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने महाजन को पैसे दिए? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमने महाजन को पैसे चुका दिए, बस थोड़े पैसे बाकी हैं। ठीक है, महाजन ने कहा इसकी तरफ से मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है, मुझे सूद समेत मेरा पैसा चाहिए। तो इसके बाद कोर्ट में जज साहब जो थे उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि आपके पास कोई रिसिप्ट है महाजन की? तो रिसिप्ट तो हमारे पास कोई नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या किसी व्यक्ति ने देखा है आपको महाजन को पैसे देते हुए? कैसे माना जाए कि आपने महाजन को पैसे दिए? ठीक है, ऐसे में ब्राह्मण बेचारा फंस गया। ब्राह्मण ने कहा बांके बिहारी ठाकुर लाल ही बताएंगे कि वही जानते हैं कि मैंने पैसे कब कब दिए। ठीक है, तो उनके नाम से उनको जो है गवाह देने के लिए गवाही के तौर पर उनका नाम नोट कर लिया जाता है। और यह ठाकुर बिहारी कोई और नहीं थे, ये ब्राह्मण जो था भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, और ये समन का पेपर जो होता है ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया उसने, उस व्यक्ति ने, उस ब्राह्मण ने, और भगवान से कह दिया उसने कि अब सब कुछ आपके हाथों में है, आप प्रभु हो, आपकी लीला अपरंपार है, आप ही जानते हो कि मैंने कितना मेहनत से इस सूद को और अपने कर्ज को चुकाया है, अब आप ही गवाही देने आ जाओ। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, जब केस की डेट लगती है तो पता चलता है अदालत में एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंच गया। सच में एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंच गया, उस बूढ़े व्यक्ति ने गवाही दिया। अपने गवाही में उस बूढ़े व्यक्ति, रियल स्टोरी है, मजाक वाली कोई बात नहीं है, कोर्ट के सामने की स्टोरी है दोस्तों। उस बूढ़े व्यक्ति ने गवाही दिया, एक एक दिन और समय और तिथि के साथ जो है गवाही दिया कि इस तिथि को महाजन को पैसे दिए गए हैं। महाजन का खाता बही चेक हुआ, उस दिन दूसरे के नाम से पैसे नोट किए गए थे। ठीक है, और यह मान लिया गया कि यह ब्राह्मण द्वारा सत्य बताया जा रहा है। ठीक है, वो गवाही दोस्तों, गवाही देने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति चला गया। जब जज साहब ने उस ब्राह्मण से उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हमारे ठाकुर दास जी आकर गवाही देकर चले गए। ठीक है, जो जज था वो सोच नहीं पाया कि क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आया कि कैसे, मतलब ये सारी लीलाएं आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, और जो व्यक्ति गवाही देने आया था ना ही उस तरह का कोई व्यक्ति था उस पूरे इलाके में। ठीक है, तो बाद में जज को भी लग गया, जज वहीं से फकीर बन गया और घूमने लगा, भगवान की खोज करने लगा। वही पागल बन करके जब वापस वृंदावन में आते हैं तो एक मंदिर का निर्माण कराते हैं जिसको पागल बाबा का मंदिर कहा जाता है। तो हर मंदिर के पीछे